यहाँ हो चुका है सुबह का वक्त दोस्तों। आज है पूर्णिमा का दिन यानी कि पूनम का, और आज कानवा की पूनम में बहुत ही ख़ास दिन है, मैं आपको आगे बताती चलूँगी। यहाँ हम बनाने की तैयारी कर रहे थे पानगिया। आज बाटी नहीं बनाएंगे, आज हम पत्ते लगा के पानगिया बनाएंगे। जैसे आपने मेरे वीडियो में पहले भी देखा है कि पानगिया किस तरीके से बनाए जाते हैं, मैंने आपको घर जो बनाए थे कोठरा में बताया था, बस इसी तरीके से बनाना ये भी। मैं यहाँ सिर्फ आटा मस करके और फिर हम लोग कान्हा बाबा के लिए निकल जाते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि शाम को फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। इस कारण से सोचा तो था कि मैं बनाऊँगी पानगिया, पर फिर मम्मी को ही बनाना पड़ता है क्योंकि हम लोग चले जाते हैं बच्चों को लेकर के दर्शन के लिए। तो मैं ये आटा गूँथ के रख दूँगी कि भाई तू तेरी तैयारी करके रख दे, इसलिए मैं आटा गूँथ के रख दूँगी, आगे का काम मम्मी संभाल लेंगे। यहाँ हो चुकी है पानगिया बनाने की तैयारी। अब हम जा रहे हैं कान्हा पे, तो मम्मी बनाएंगे पानगिया क्योंकि हम तो जा रहे हैं अब इसके लिए। चलो शिवांश। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। यहाँ सभी जने नहा धो करके बिल्कुल रेडी हो जाती है। देखिए जब पिद्दी को रोना आ रहा है, इसको रोने से फुर्सत नहीं। शिवांश भी रेडी है, हम भी रेडी है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं कान्हा पे। चलिए आप लोगों को भी दर्शन करा लाते हैं। आज पूर्णिमा है, बाजे गाजे फटाके से बहुत धूमधाम मची हुई है कान्हा पे। चलिए देखिए सभी जने तैयार हो चुके हैं। पलक भी तैयार है, ये भी तैयार है। ये रोतल, इसको रोने के अलावा और कोई काम नहीं है। चलो शिवांश कहाँ जा रहे भैया? जय जय जा रहे। शिवांश को पता है कि जय जय करने जा रहे। चलिए जय जय करने चलो। नानी के घर से जय जय करने जा रहे हैं। अरे वाह यार। चलिए यहाँ पर हम लोग तैयार हो चुके हैं कान्हा बाबा पर जाने के लिए। सभी जने जाएंगे घर के, सिर्फ मम्मी चाची ये लोग रहेंगे, वो लोग शाम को ही दर्शन करेंगे। हम लोग सुबह से दर्शन कर लेंगे क्योंकि शाम को फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इसलिए शाम को तो बस प्रसादी लेने और देखने ही जाना है कि भाई कैसे क्या होता है। यहाँ देखिए ज़ोर शोर से तैयारी शुरू हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बाजे गाजे के साथ और पटाखों के साथ यहाँ पर कान्हा बाबा की यात्रा निकाली जा रही है। ये देखिए कान्हा बाबा की फ़ोटो वगैरह है, पोस्टर हैं, और फिर उन्हें यात्रा निकाली जा रही है। इतनी ज़ोर से बाजे बजे देखिए आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद ये है मेन द्वार यानी कि मुख्य द्वार। इस तरीके से बहुत ही शानदार सा द्वार बना दिया गया है। पहले यहाँ पे थोड़ा अलग था, अब ये वाला द्वार बनाया गया है और हम कान्हा बाबा के अंदर आ जाते हैं। भीड़ देखिए आज कितनी है। इतनी भीड़ हर बार नहीं रहती है, मतलब पूर्णिमा के ही दिन रहती है आज, क्योंकि उनका दिन है इसलिए कान्हा बाबा का। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, लाइन लगना पड़ रहा है भगवान जी के दर्शन के लिए भी। हम लोग दर्शन करके उसके बाद कुछ देर यहीं बैठेंगे। दर्शन मतलब कहा जाता है कि मंदिर में जाने के बाद कुछ देर वहाँ बैठना चाहिए, अच्छा रहता है। ये देखिए कितनी प्यारी सजावट, इतना सुंदर लग रहा था। और आज का दिन तो ऐसा है कि भाई मन मोह लेता है कि भाई घर जाना ही नहीं, यहीं रुक जाए तो और अच्छा है। हम लोग बहुत देर बैठे, फिर बच्चे परेशान करने लगे। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। हम लोग लेके गए थे नारियल चिरौंजी वगैरह चढ़ा के आए, अच्छी तरीके से दर्शन करके आए। कोई धक्का मुक्की नहीं, भीड़ होते करते भी आराम से दर्शन हो जाते हैं यहाँ पर। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए कान्हा बाबा के। ये देखिए अंदर कुछ इस तरीके से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर सा प्रभु को। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए कान्हा बाबा के चरण के, जो यहाँ पर समाधि स्थल है। इस तरीके से अभी तो फूल चढ़े हुए हैं, यहाँ कभी और मतलब आऊँगी तो ज़रूर कराऊँगी। इसके नीचे ही उनके चरण हैं, उसके दर्शन किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर, मैंने बताया ना आपको कि कुछ देर बैठे, बहुत देर बैठे, कुछ देर तो क्या बहुत देर बैठे। बैठने की व्यवस्था भी है यहाँ पर। गुरु कान्हा बाबा के चमत्कार तो सभी जानते हैं, बहुत ही प्रभु के बहुत सारे आशीर्वाद है गांव पर भी और हम बच्चों पर भी जो यहाँ से चले गए यहाँ हैं, सब पर ही प्रभु अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम लोग यहाँ बैठने के बाद फिर घर आ जाते हैं। हम लोग घर आ चुके हैं दर्शन करके। अब देखते हैं घर जाके क्या बन रहा है खाने। पानगिया वो दाल, देखते हैं कहाँ तक काम पहुँचा। चलिए कुछ मदद करा देंगे। ये इसकी बेटी तो परेशानी करती रहती है, रो नहीं रोना बस। चलो 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 बोलो। घूमने जा रहे हैं। ये देखिए इनको आने की फुर्सत नहीं थी पर ये आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आ गए घूमने। ये चलिया एक ये चिल्ला ही रहा, काई मालूम काई काई कया करने सब मिली। अब एक भाई की कमी रह गई, भाई इंदौर में, इसके लिए बस
भैया वो तो पापा जी के पास गंज है हमें। मम्मी मैं मेरी हेरम पहनी होंगे नीचे। घर आकर छोटी सिस्टर भी आ जाती है, वो खुशी। और ये जो भैया हैं ये हमारे जीजी के बेटे हैं, यानी कि मेरी बड़ी बुआ जी के बेटे हैं। वो भी इधर कुछ काम से आए थे तो उन्हें पता चला कि भाई बहनें आई हुई हैं तो चलो मिलते चले। तो वो हम लोगों से मिलने के लिए फिर सोडलपुर आ जाते हैं। ये देखिए, तो फिर हम लोग कुछ देर बैठे करें और फिर अब वो जाने की तैयारी में है। मैंने वीडियो तो नहीं बनाया ज़्यादा, सिर्फ उनका जाते टाइम का ही बनाया है। और उनके जाने के बाद हम लोग यहाँ कर लेते हैं खाना देखने आ जाते हैं। मैं आपको दिखाने आती हूँ कि भैया आए थे जब तक पानगिया वगैरह बन चुके थे। यहाँ दाल भी पक चुकी है और पानगिया भी बन चुके हैं। अब खाने की तैयारी। ये थाली लग चुकी है इनकी पहले। हंसने के अलावा कुछ आता नहीं है। सभी जने खाना खा के फुर्सत हो चुके हैं और अपने अपने ब्लैंकेट पकड़ के इन्होंने मेरे वीडियो पकड़ ली है, देखिए देखने के लिए। ये सब फुर्सत में थे और अब ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। देखिए, अच्छा है, अपने अपने व्यूज बढ़ाना चाहिए। और ये किए रोतू पंडित, इसको रोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। सब जन फुर्सत हो चुके हैं, खा पी कर सोने की तैयारी करेंगे। सभी जने फुर्सत हो गए। शिवांश तो बाहर ही रहेगा, शिवांश को अंदर आना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। नानू का घर खेलने को मिल गया तो फुर्सत सब ने। इसको सबसे ज्यादा ठंड लगती, ब्लैंकेट पकड़ के बैठी है लड़की। ये खाना खा के फुर्सत। चलो सो लो, हितू सो जा, हिताक्षी सो जाओ। देखो तो कौन है, हाय सो जा तो भैया, हितू सो जाओ तो। हाय करो। इसको देखो, रोना ही रोना, देखो कितने आंसू गिरते हैं इसके। दिन भर रोना है। ले लो शिवांश, लो उठा लो तुम भी। शिवांश उठाओ तो। ये लाओ ना। ताता नहीं है, सिंगाड़ा है, लो खाओ लो। भैया को भी निकाल के दो तो, भैया भी खाएगा, भैया को दो। दे मेरे को दे, मैं निकाल के दूँ उसको खिला। मैं दे काल भैरव खाएगा भैया। अच्छा निकली ना। कहाँ खाएगा? यहाँ। अरे वाह यार, ये लो। यहाँ सब सिंगाड़े खाने में बिजी है। पिद्दू भी सिंगाड़े खा रही, पलक जीजी भी सिंगाड़े खा रहे, शिवांश भी सिंगाड़े खा रहा, नानी भी खा रहे। हाँ यार, सब खा रहे। एक बार फिर से तैयार होके शाम को दोस्तों हम लोग निकल चलते हैं कान्हा बाबा की समाधि स्थल पर। गुरु कान्हा बाबा की जल्दी जा रहे हैं, करीब अभी 4 ही बजी होगी, क्योंकि हमें सचेत किया गया था कि भाई जल्दी जा कर के वहाँ पे अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेना, क्योंकि अगर भीड़ बढ़ गई तो तुम लोगों को जगह मिलने से रही। क्योंकि हर बार कान्हा पे पीछे का ग्राउंड खाली रहता था तो उस वजह से बहुत जगह रहती थी, पर इस बार मेला लग चुका है इसलिए जगह नहीं है। यहाँ देखिए कितनी सुंदर सजावट और बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी है। देखिए हम लोग सब कितने सारे जन बैठे। पहले आकर हम लोग ने भी अपनी अपनी जगह घेर ली थी। ये यहाँ की कुछ जनसंख्या मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से भीड़ बैठी हुई है। सभी श्रद्धालुगण आए हुए हैं, पधारे हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद कुछ ही देर में निशान चढ़ेगा, शाम को निशान चढ़ाया जाता है और निशान चढ़ाने के बाद में ही फिर आरती, महाप्रसादी वगैरह होती है। महाप्रसादी वगैरह सब कुछ यहाँ पर बांटा जाता है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये देखिए यहाँ पर निशान चढ़ाने की तैयारी हो चुकी है। निशान चढ़ाने के बाद यहाँ पर हो रही है आरती के बाद भाई लोगों के द्वारा और सभी मतलब गुर्जर समाज के द्वारा देखिए कितनी प्यारी सजावट की गई थी। आरती के टाइम इतने ढोल नगाड़े बाजे गाजे, और ये देखिए ये सुंदर सी प्रस्तुति जो कि इस प्रकार से दिखाई जा रही है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, सब कुछ मन मोह लेने वाला नज़ारा है यहाँ पर।
यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रसादी लेकर के घर आ जाते हैं। ये है वहाँ की महाप्रसादी, आप लोग भी ग्रहण कीजिए। नहीं कर सकते मैं जानती हूँ ग्रहण, पर इसके दर्शन मात्र से ही सबके जीवन तर जाने वाले हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा ही ऐसी है। यहाँ हमारे बच्चों को भी भूख लगी आई थी तो दोनों बच्चे खाना भी खा रहे हैं। बस ऐसा ही रहा दोस्तों हमारा आज का शाम, और बहुत ही ख़ास रही आज की शाम, तो पूछिए मत आप लोग, बहुत ही ख़ास थी। मैंने आपको बताई कान्हा बाबा की शाम थी इसलिए। बस अब शाम को फिर वहाँ भजन वगैरह होते हैं और हम आज का वीडियो यही एंड करते हैं।